जीवन से संबंधित सवालों के बारे में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम सवाल और जवाब के रूप में है और आप जैसे दर्शकों के लिए खास सवाल है जो आपके मन में विभिन्न विषयों के बारे में हो सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। इनमें परमेश्वर, यीशु, स्वर्ग और प्रार्थना के बारे में सवाल शामिल है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं पूछ सकते, लेकिन हमारे होस्ट और को होस्ट जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं वो विभिन्न दृष्टिकोण का आदर करते हैं। हेलो, जीवन से संबंधित सवालों के बारे में आपका स्वागत है। आपके लिए फीबा इंडिया एंड क्राइस्ट टू द वर्ल्ड की ओर से लाए हैं। मैं डैनिया जोहानिस हूँ और मैं आज आपकी होस्ट हूँ। इस कार्यक्रम में कई प्रकार के सवाल और जवाब के रूप में हैं जो आपके जैसे दर्शकों के लिए हो सकते हैं जो विभिन्न विषयों पर हैं, जैसे जीवन, अकेलापन, डिप्रेशन या अवसाद, चिंता और मृत्यु के बारे में भी। हम परमेश्वर, स्वर्ग, यीशु और प्रार्थना के बारे में भी बात करेंगे। इसीलिए देखते रहिए। कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो आप नहीं पूछ सकते हैं। सो ये सवाल आज निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। सो दर्शकों, आज हमारे बीच में फीबा इंडिया के डायरेक्टर पास्टर बेंजामिन आए हैं। आपका स्वागत है पास्टर। थैंक यू मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए। ये हमारे लिए आनंद की बात है पास्टर। सो दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का नाम है मेरे प्रियजन की मृत्यु हुई है और ये है मेरे प्रश्न। ये कार्यक्रम इस तरह तैयार किया गया है जिससे बाइबल के दृष्टिकोण से इस अवस्था में आगे बढ़ने में आपको सहायता मिल सके। हमारे पास यहाँ पास्टर हैं जो हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे और परमेश्वर के वचन से और इसमें बाहर निकलने में आवश्यक आपकी मदद करेंगे। आप अकेले नहीं हैं, कृपया देखते रहें। सो पास्टर, आगे बढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह प्रार्थना से शुरुआत करना चाहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद। जब हम बोझिल हृदय से ये कार्यक्रम देखते हैं, पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ रहिए। दुख की इस प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता कीजिए और केवल आपकी सहायता से इस पर जय पाने में हमारी मदद कीजिए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। सो पास्टर, हमें इस विषय से संबंधित सैकड़ों सवाल मिले हैं और हमारा पहला सवाल आया है श्वेता से। वो पूछ रही हैं, मुझे लगता है दुख ये शब्द इस बात का वर्णन करता है कि मुझे अपने पति की मृत्यु के विषय में कैसे महसूस होता है। मैं निश्चित नहीं जानती कि दुख वास्तव में क्या है। दुख भावनात्मक दर्द है और प्रियजन की मृत्यु के बाद हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं उन भावनाओं में उदासी, दर्द, अकेलापन, खालीपन, अवसाद, निराशा और मन की गहराई में पीड़ा, डर आदि का भाव का समावेश होता है। दुख की भावनाओं में राहत और गुस्से का भी समावेश होता है। दुख से शारीरिक लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे भूख खत्म होना, वजन घटना या बढ़ना, पेट खराब होना, सिर का दर्द, सुन्न हो जाना, थकान, चिंता, सिहरन या पीठ में दर्द होना। जब ये सारी बातें एक साथ होती हैं और आप पाते हैं कि आप किस बात से होकर गुजर रहे हैं और कौन से लक्षण आप में हैं, यही दुख है जो वियोग के कारण आया है। सो दूसरा सवाल है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। तो एक दर्शक पूछ रहे हैं कि मैंने विलाप के बारे में सुना है जिसका इस्तेमाल मौत के संबंध में किया जाता है। क्या दुख और विलाप में फर्क है? मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई ज्यादा अंतर है। अपने प्रियजन की मृत्यु के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम में से अधिकांश लोग इन शब्दों का अदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं। और मैं शोक मना रहा हूं, मैं दुख मना रहा हूं, लेकिन भावना और दर्द समान है। दुख और विलाप या शोक को लंबे समय तक मनाया जा सकता है, परंतु मुझे लगता है कि ये कम अधिक प्रमाण में समान शब्द है, समान अभिव्यक्ति है। बिल्कुल सही। सो पास्टर, अगला सवाल है, अपने प्रियजन को खोने के बाद क्या सभी लोग दुख का अनुभव करते हैं? आपके सवाल का मैं एक निश्चित उत्तर नहीं दे सकता हूं, परंतु मैं जानता हूं कि दुख एक सार्वत्रिक अनुभव है। ये हर व्यक्ति में भिन्न हो सकता है, दिनों की संख्या भिन्न हो सकती है, परंतु दुख वास्तविक है और लोग अपने प्रियजन की मृत्यु के बाद दुख मनाते हैं। इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों, आपने अपने प्रियजन को खोया होगा। इस कार्यक्रम को देखते रहें और आपको निश्चित रूप से उन सवालों का जवाब मिलेगा जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं और परमेश्वर का वचन निश्चित रूप से आज आपके पास पहुंचेगा। पास्टर, हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
एक दर्शक पूछ रहे हैं कि क्या दुख सभी के लिए समान होता है? मुझे लगता है कि हमने किसी दूसरे कार्यक्रम में इसका उत्तर दिया है। अच्छा होगा कि आप उस कार्यक्रम को देखें। लोग अलग अलग तरह से दुख को अनुभव करते हैं, ये व्यक्ति पर, उसकी भावनात्मक स्थिरता पर, और वो जिस तरह से चीज़ों को ये और देखता है, जिस तरह से वो उनसे निपट सकता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उसका वियोग का सामना नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग उसे पकड़े रहते हैं, कुछ लोग जो समय समय पर रो पड़ते हैं। इस तरह ये हर व्यक्ति में भिन्न होता है। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी के विवाह को 50 वर्ष हो गए थे। उसने उसे कई महीनों तक धीरे धीरे मरते हुए देखा था। उसे मलाशय का कैंसर था। जब उसकी पत्नी की मृत्यु हुई तब उसने उस दुख के विषय में लिखा, मानो वो कोई व्यक्ति हो। उसने लिखा कि मैंने उसे अपने जीवन के किनारे इर्द गिर्द घूमते हुए महसूस किया कई महीनों तक, लेकिन द्वारों को पूरी तरह से खोलने का काम मौत ने किया, जिसने सीधे भीतर प्रवेश किया। वो अब यहां है मेरे साथ। वो हमेशा यहां है। उसमें कोई छुटकारे के गुण नहीं हैं। वो ऊंची आवाज में बोलता है और घिनौना है। वो रौब जमाता है और वो अपने आप में मगन रहता है। वो नर्क से आया हुआ घर का एक सार्वत्रिक अतिथि है। उसने ये एक अत्यंत दर्दनाक परिस्थिति में लिखा था। कुछ लोग लिखते हैं उस व्यक्ति के बारे में, दुख और अनुभव के बारे में। ये एक उदाहरण है। इस उदाहरण के लिए धन्यवाद पास्टर। अब हमारे पास अगला सवाल है। ये ऐसा सवाल है जिसके बारे में लोगों ने हमेशा सोचा है। दुख का अंत कब होता है और वो कब तक बना रहता है? दुख की कोई अंतिम तिथि नहीं होती। वो सब इस बात पर निर्भर होता है कि आप उसका सामना कैसे करते हैं। यदि आप सचमुच दुख पर जय पाना चाहते हैं तो आपको मदद पाने की आवश्यकता होगी, और ये हर व्यक्ति के साथ अलग होता है। कुछ लोगों को सप्ताह लग जाते हैं, कुछ को महीने, लेकिन कभी न कभी दुख आएगा। लेकिन आप दुख में ही न बने रहें, आगे बढ़ते रहिए। दुख समय समय पर आएगा। बिल्कुल सही। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये किसी समान बात के विषय में है जो हम कभी कभी सुनते रहते हैं। क्या समय सारे घाव को चंगा करता है? नहीं, समय चंगा नहीं करता। मैं उसमें विश्वास नहीं करता। वो कुछ समय के लिए चंगा करता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षण होते हैं, आप सोचते हैं और कहते हैं काश आप यहां होते। आप हमेशा अपने प्रियजन को याद करेंगे, लेकिन ये रिश्ते पर निर्भर करता है और वो फिर वापस आता है। लेकिन चंगाई होती है। हम ये कहते हैं कि मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन वियोग है। पास्टर, हमें कई सवाल आए हैं, लेकिन कुछ असामान्य प्रश्न हैं। मेरी पत्नी के मरने से पहले हमने एक दूसरे से कुछ कठोर शब्द कहे थे। हम एक दूसरे से बहुत क्रोधित थे। इसे सही करने के लिए क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? क्या मैं उसे किसी रीति से उसे बता सकता हूँ कि मुझे खेद है? एक व्यक्ति के मर जाने के बाद वापस आकर खेद मनाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वे एक काम कर सकते हैं। एक है परमेश्वर से विनती करना कि वो उन्हें क्षमा करे उस गुस्से के लिए। दूसरी बात ये कहना कि परमेश्वर, मैंने अपने पति को माफ किया। यदि आप ऐसा नहीं करते तो तकलीफ आप ही को होगी। इस अपराध बोध और कड़वाहट से इसे अपने दिल से निकाल दीजिए। कहिए, प्रभु, इस गुस्से के लिए मुझे खेद है। जिन लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई उन्हें मैं माफ करती हूं, चाहे पति हो या बच्चे। और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है। यह आश्वासन आपको होना है। कभी कभी परमेश्वर माफ कर देता है, लेकिन हम अपने आप को माफ नहीं करते। एक बार जब आप प्रार्थना करके उसे छोड़ देते तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू पास्टर। मुझे आशा है कि आपने जो कुछ कहा उसे जो दर्शक देख रहे हैं उन्होंने कुछ सीखा है। कई लोग अपनी कड़वाहट को पकड़ के रखते हैं। मुझे आशा है कि ये उत्तर उन्हें कड़वाहट को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरने में मदद करेगा। इसलिए इसे देखने वाले दर्शकों, कृपया यदि आपके दिल में कोई कड़वाहट है, उस कड़वाहट से कोई दुख है, तो उसे छोड़ दें और परमेश्वर की ओर देखें। पादरी, अब हमारा अगला सवाल, कौन से कुछ अस्वस्थ कार्य होते हैं जो लोग अपने प्रियजन की मृत्यु के बाद करते हैं? ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है।
और ये सवाल पूछने के लिए मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ लोग उस घाव को भूलने के लिए कुछ बातों में लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर वे शराब पीकर अपनी हानि को भूल जाना चाहते हैं। कुछ लोग ड्रग्स लेने लगते हैं। कुछ लोग अलग अलग तरह के सुख विलासों में लग जाते हैं, ये सोचकर कि वे उस हानि को भूल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां कहीं भी जाते हैं उनके पीछे आएगा। वे भूल नहीं सकते, क्योंकि वे चाहे जिस बात में व्यस्त हो जाएं, वो कुछ समय तक बना रहेगा। उन्हें वास्तविकता में लौट आना है। कुछ लोग अपने प्रियजन की मृत्यु के बाद अपने आप को अकेला कर देते हैं। कुछ लोग अपने आप को दूसरों के सामने नहीं लाना चाहते, वे दूसरों से पूरी तरह से अलग कर लेना चाहते हैं। लेकिन वे जितने ज्यादा ऐसा करते हैं, इससे केवल उन्हीं को चोट पहुंचती है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ज्यादा से ज्यादा आहत होने के बजाय पहले ही वहां दुख है और आप अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं। आप लोगों से दूर हो रहे हैं, अकेलापन है, दर्द है, आपको किसी बात का व्यसन लग गया है, वियोग है, और इन सारी बातों को एक साथ कर आप अपने जीवन में गड़बड़ी पैदा कर ये सही है पास्टर। मुझे आशा है कि जिस किसी ने ये सवाल पूछा उसके पीछे के सच को जानता है, और मैं आशा करती हूँ कि वो दुख पर जय पाने के लिए अस्वस्थ तरीकों का उपयोग ना करें। सो पास्टर, यहाँ एक अत्यंत संवेदनशील सवाल है। मेरे पति की मृत्यु हो गई है, हमारी बेटी 10 साल की है, मैं उसके पिता की मृत्यु उसे कैसे समझाऊं? मृत्यु की कल्पना को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चे की भाषा में मौत क्या ये समझाना आसान है। उदाहरण के तौर पर कहिए कि तुम्हारे पापा आपको सच बताना है। आप ये नहीं कह सकते कि पापा कुछ समय बाद आएंगे, वो खरीदी करने गए हैं। नहीं, बताइए कि मौत क्या करती है। वियोग के बारे में बोलिए। मुझे लगता है कि बच्चा 10 साल का है, इसलिए समझता है और बच्चा उस बात को स्वीकार कर पाता है। और मुझे लगता है कि बच्चे को उसकी भाषा में वियोग के बारे में समझाना है। इस पृथ्वी से और रिश्ते से अलगाव, और अब झूठे वायदे मत कीजिए कि पापा वापस आएंगे, हम पापा को देखेंगे, जब तक कि आप उनके स्थान के बारे में निश्चित ना हो, क्योंकि जो मसीह में मरते हैं वे अवश्य फिर जी उठेंगे। हमारे पास केवल यही एक आशा है। इसलिए यदि आपके प्रियजन की मृत्यु होती है, आप क्या कह सकते हैं? आप यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करो, तो आप भी वहां होंगे जहां माँ और पापा हैं। ये एक अच्छा सबक है। हमें निश्चित होना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में कहाँ हैं। धन्यवाद पास्टर। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल लगता है। पास्टर, वो आपसे सलाह मांग रहे हैं। मेरी पत्नी की हाल ही में मृत्यु हुई है, क्या आप 3 या 4 मुद्दों में आपकी सलाह देंगे जिन्हें मैं कर पाऊं ताकि अपने दुख का सामना कर सकूं? वाह, दुख का सामना करने के लिए 2 या 3 बातें, ये इतना सरल नहीं है, ये सैद्धांतिक नहीं है, क्योंकि दुख वास्तविक है। हम कह सकते हैं चरण 1, चरण 2, चरण 3, लेकिन जिस किसी ने यह सवाल पूछा है, और मैं जानता हूं कि यह सवाल बहुत दुखी हृदय से आता है, मैं ये सुझाव देता हूं कि इसकी कोशिश करें। पहली बात, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो लें जो आपकी सुनता है, अपनी भावनाओं को लेकर ईमानदार हो, प्रार्थना में प्रभु से बात करें, अपने जीवन में वास्तविक सांत्वना देने वाले के रूप में परमेश्वर के वचन को ले लें और उस पर विश्वास करें। परमेश्वर के साथ होने के लिए समय लें ताकि आप जिन बातों से गुजर रहे हैं उन्हें उसके सामने व्यक्त कर सकें। मुझे लगता है कि ये सरल चरण है, परंतु कुछ रास्ते हैं जिससे कोई उसकी मदद कर सकता था। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको बल और बुद्धि देगा, लेकिन ज्यादा समय ना लें। किसी से मिलें जो इस दुख पर जय पाने में आपकी मदद कर सकता है। और जिन प्रश्नों को हम संबोधित कर रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है पास्टर। कोई पूछ रहा है
क्या आप मुझे बता सकते हैं यीशु का अनुयायी होने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है? फिर से हमने सभी कार्यक्रमों में हमने ये कहा है, मुझे लगता है कि ये सवाल ये है, यदि मैं यीशु का अनुयायी बनता हूं तो क्या मैं दुख का सामना बेहतर तरीके से कर पाऊंगा, और इसीलिए यह सवाल पूछा जा रहा है। आप यीशु का अनुयायी भी हों तो दुख वास्तविक है, परंतु इस पर जय पाने में मसीह हमें सामर्थ्य देगा। क्यों? पहली बात, जब आप मसीह का अनुयायी होते हैं, जब आप मसीह का अनुयायी बनना चाहते हैं, तब आपको केवल उसके नाम को पकड़ना है। जब मैं उसका नाम कहता हूं तब मतलब है प्रभु यीशु मसीह से कहें कि वो आपके पाप क्षमा करें। जब आपके पाप क्षमा किए जाते हैं तब परमेश्वर से अलगाव नहीं होता, यह अनंत जीवन है। यही आपको मृत्यु का साहस के साथ सामना करने हेतु विश्वास देता है। आप ये कैसे कर सकते हैं? उसे पुकारें। शायद आज रात मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आज के दिन जब इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, और जब मैं दोहराता हूं तो आप भी ये प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम वास्तविक है। आपको प्रेम करने से उसे कुछ भी नहीं रोक सकता। उसने आपके लिए अपने प्रेम को क्रूस पर रख दिया। यही मसीह आपको निमंत्रण देता है कि आप उस पर विश्वास करें। वो भी दुख में से होकर गया है। वो बिल्कुल समझता है, वो पूरी रीति से समझता है कि आप किस बात से होकर जा रहे हैं। सो हम एक साथ प्रार्थना करें। क्या ये ठीक है? क्या मैं दर्शकों के साथ प्रार्थना कर सकता हूँ? आइए हम एक साथ प्रार्थना करें, और यदि आप दिल से ये प्रार्थना दोहराते हैं तो विश्वास करें कि परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आप मसीह के अनुयायी बन सकते हैं। चलिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, क्रूस पर मेरे लिए मरने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु, क्रूस पर मेरे लिए मरने के लिए धन्यवाद। आपका अनुयायी बनने के लिए मुझे निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद। आपका अनुयायी बनने के लिए मुझे निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूं प्रभु, आप मेरे पापों को तुरंत क्षमा करते हैं। मैं जानता हूं प्रभु, आप मेरे पापों को तुरंत क्षमा करते हैं। मुझे अपनी संतान के रूप में ग्रहण करें। मेरे सारे पापों को क्षमा करें। मेरे सारे पापों को क्षमा करें। मृत्यु के डर को हटा दें। मृत्यु के डर को हटा दे। इस दुख पर मुझे विजय दें। इस दुख पर मुझे विजय दे। प्रभु, आत्मविश्वास के साथ भविष्य का सामना करने में मेरी मदद कीजिए। प्रभु, आत्मविश्वास के साथ भविष्य का सामना करने में मेरी मदद कीजिए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ। इस प्रार्थना को करने के लिए धन्यवाद, लेकिन केवल इस प्रार्थना के साथ न रुक जाएं, उसके साथ बोलते रहिए, और जो कुछ आप प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आपको दिया जाएगा। धन्यवाद पास्टर इस सुंदर प्रार्थना के लिए। हम परमेश्वर को पुकारने के बारे में बोल रहे थे। सो अगले दर्शक का सवाल यही है, कृपया मुझे उसके नाम को पुकारने में मदद कीजिए। पहली बात, आप जहां कहीं हैं उसे सच्चे विश्वास के साथ पुकारें। केवल ये न कहें प्रभु यीशु मुझसे भेंट कीजिए। दूसरी बात, यदि आप बाइबल पा सकते हैं तो बाइबल ले लीजिए, तो बाइबल पढ़िए या किसी को पढ़ने के लिए बोलिए। पूरी बाइबल नहीं, लेकिन शुरुआत में उसके कुछ भागों को पढ़े। 3, किसी के साथ हो लें। 4, नजदीक के किसी चर्च में जाएं और उनसे आपकी मदद करने के लिए कहें, या फीबा को लिखिए। मुझे यकीन है कि फीबा टीम आपसे मिलने, आपके सवालों के जवाब देने के लिए सुसज्जित है, और मुझे यकीन है कि यह आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। धन्यवाद पास्टर। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को ये याद दिलाने का समय आ गया है। उनके पास सहायता के लिए कोई आशा नहीं है तो परमेश्वर की ओर देखें। यदि उन्हें सचमुच सहायता की जरूरत है तो फीबा को लिखे। फीबा में बहुत सारे लोग हमारे पास है, वो आपको किसी भी रीति से सहायता करने के लिए तैयार है। इसके लिए आपको जिस सहायता की जरूरत है उसे मांगे। सबसे महत्वपूर्ण, परमेश्वर को पुकारें। सो पास्टर, अब हम अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अब क्या होता है? यीशु के अनुयायी के रूप में मुझे अब कैसे जीना है? साहस के साथ जिए, आत्मविश्वास के साथ जिए, अपने जीवन का जश्न मनाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके पापों की क्षमा की है। उसके साथ चलिए, रोज परमेश्वर का वचन पढ़िए, उससे बात कीजिए। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं वो आपसे बात करता है, और जब आप उससे बात करते हैं तो ये प्रार्थना है। दोनों बातें एक साथ चलने पाए। हर पल यीशु के साथ हर दिन पिछले दिन की तुलना में ज्यादा मधुर है।
बिल्कुल, इसी बात पर धन्यवाद पास्टर हमारे साथ सहभागी होने के लिए, और दर्शक को धन्यवाद। और हमें आशा है कि ये उत्तर जो आपने पास्टर बेंजामिन से सुने हैं उनसे आपको किसी न किसी रीति से सहायता मिली है। हम जानते हैं कि आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और हमें आशा है कि इन जवाबों ने आपकी सहायता की है। प्रभु की ओर देखिए और वो निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। फिर से आप वापस आकर देखिए, जीवन के बारे में प्रश्न है जो क्राइस्ट टू द वर्ल्ड और फीबा इंडिया द्वारा आपके लिए लाए गए हैं। देखने के लिए धन्यवाद। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपनी मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आप मोबाइल पर और व्हाट्सएप क्रमांक 8448877757 पर हम तक पहुंच सकते हैं।